मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा। दोपहर होते ही पोलिंग बूथों पर वोटर्स की संख्या में इजाफा देखा गया। खानवास मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारों में वोटर्स जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दौसा में महिलाओं के उत्साह का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, आइए आपको दिखाते हैं। दौसा में विधानसभा चुनाव का उपचुनाव चल रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हो कि महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये खानवास मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं वोट देने के लिए आई हुई हैं और लंबी कतार इस पूरे मतदान केंद्र पर देखी जा सकती है और महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर गीत गाती हुई मतदान केंद्र पर पहुंची हैं और यहाँ पर वोट देने आई है। यहाँ पर एक महिला है, क्या सोच लेकर वोट देने आए हो? क्या होना चाहिए अपने क्षेत्र में, क्या समझते हैं? अपने क्षेत्र में ये होना चाहिए करोड़ी बाबा को बताने के लिए वोट देने के लिए। मैं तो बेरोजगार था। क्या समस्याएं हैं पानी की, बिजली की? क्या पानी की समस्या? पानी हमारे नहीं है और खेती में गरीबी पड़ी है। अभी चौमासा में भी कहीं नहीं है, सब पानी में बह गया सारा। गीत गाती हुई आप आई हैं, एक गीत गा सकते हो क्या आप यहाँ पे? एक कौन सा? आप बता दो, एक गीत गा के बता दो। कौन? देखो ये महिलाएं हैं, गीत गाती हुई यहाँ पर सामूहिक रूप से पहुंची हैं। हालांकि अकेले में ये गीत महिलाओं की जो हमने तस्वीर देखी, ये जैसे ही मतदान केंद्र पर समूह में आ रही थी तो गीत गाती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में खानवास मतदान केंद्र पर एक आकर्षक तस्वीर देखने को मिली है। महिलाओं में उत्साह देखने को मिला है और यहाँ पर महिलाएं गीत गाती हुई इस मतदान केंद्र पर पहुंची है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है देवउठनी एकादशी के बाद लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नवाचार किए हैं और मतदान केंद्रों को विशेष थीम पर सजाया गया है। महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं विधानसभा उपचुनाव में आर्मी, ग्रीन और स्पोर्ट्स थीम पर भी मतदान केंद्रों की सजावट की गई। मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। सेल्फी पॉइंट पर वोटर्स में सेल्फी को लेकर क्रेज दिखाई दिया है। महिलाएं घर के दैनिक कामकाज को छोड़कर पहले मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। झुंझुनू के पिंक बूथ पर मतदान करने आई महिलाओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और मैं मौजूद हूँ झुंझुनू के एक पोलिंग स्टेशन पर। ये पोलिंग स्टेशन खासतौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है और इसे पिंक बूथ का नाम दिया गया है। यहाँ पर अच्छी खासी सजावट की गई है, साथ ही यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिससे मतदान करने के बाद मतदाता है वो आकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। वहीं मतदान को जागरूक करने को लेकर अनेक पोस्टर हैं वो भी लगाए गए हैं। हमारे साथ महिला मतदाता है, इनसे बात करते हैं। आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ है आपको अन्य मतदाताओं के लिए संदेश? कि काम हमें बाद में करना चाहिए, पहले हमें मतदान देना चाहिए। तो यहाँ पर आपने अभी सेल्फी ली है? हाँ जी। कितना क्या उत्साह है मतदान को लेकर? बहुत ज्यादा, इसलिए सारे काम छोड़ करके सबसे पहले हम मतदान देने आए। आप भी मतदान के लिए पहुंचे हैं? जी, मतदान बहुत जरूरी है। हमारे इतने सारे कार्य इनके प्रति जो भी हैं, हमें इनके लिए जागरूक रहना चाहिए। मतदान इसलिए जरूरी है। तो पहले कामकाज करके आए हैं या फिर पहले वोट डालने? नहीं, पहले वोट डालने जरूरी है। काम तो होते रहते हैं डेली। तो यहाँ पर मतदाताओं में खासा उत्साह है और मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे ही झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं में उत्साह भी चरम पर है और यूथ और महिलाओं के लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहां पर जो मतदान के लेकर अनेक संदेश है वो भी लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर वेटिंग एरिया है वो भी बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और उधर खींवसर उपचुनाव के बीच कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। रतन चौधरी ने बाकायदा एक वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर रतन चौधरी का आरोप है कि उनके साथ ये हरकत की गई है और इन आरोप में कितना दम है ये तो जांच के बाद वैसे पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कल रात में एक और घटनाक्रम हुआ जब मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी इस तरह का ही आरोप लगाया। इंदिरा देवी बावरी ने एक वीडियो में आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें शादी समारोह में जाने से रोका। इंदिरा देवी बावरी ने पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं पर उनकी गाड़ी और फोन को जब्त कर लिया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी ने यह बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर
गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया है। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। आप आज देख सकते हैं कि अभी तो वो निर्वाचित भी नहीं हुए हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के कार्यकर्ता आज सुबह मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का पूरा इन लोगों ने प्रयास किया। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे मेरी गाड़ी को पूरी को घेर के और पुलिस में मेरा फोन और मेरी गाड़ी जब्त करने का बोल रहा है। तो ऐसी समाज की लेडी हूँ और मैं तो खीमसर के पूरे लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं विधायक हूँ, होते आते ये परेशान कर रहे हैं, इससे तो आम आदमी का क्या होगा। और अब खबर दौसा से, जहां पर चुनाव आयोग की पहल पर इस बार ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 12 ग्रीन बूथ्स बनाए गए हैं। दौसा में भी 12 ग्रीन बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। दौसा के खानवास स्कूल मतदान केंद्र को भी ग्रीन बूथ का दर्जा मिला है और ऐसे में यहां शानदार टेंट डेकोरेशन भी किया गया। पेड़ पौधों के गमले भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश की भी पालना यहां पर की जा रही, यानी इस बूथ पर खाने के पैकेट भी प्लास्टिक में पैक नहीं किए जा रहे, चाय भी कुल्हड़ में ही लोगों को दी जा रही। कुल मिलाकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ग्रीन बूथ नजर आ रहे हैं। खानवास स्कूल के ग्रीन बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आपको वो दिखाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनव पहल की है और ग्रीन बूथ बनाए हैं। पहली बार ये ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। दौसा विधानसभा क्षेत्र में 12 ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हो, काफी अच्छे से इस मतदान केंद्र को डेकोरेट किया गया है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए इस मतदान केंद्र को पूरी तरह सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, जो हरा कारपेट, पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, गमले रखे गए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हो कि काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। कुल मिलाकर पर्यावरण संरक्षण का इस संदेश दिया गया है। दौसा जिले का खानवास मतदान केंद्र है और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हो कि बड़े ही शानदार अंदाज में इस पूरे मतदान केंद्र को पूरी तरह सजाया गया है। ऐसे में एक अभिनव पहल की गई है। एक मतदाता हमारे साथ है जो वोट देके आई है। पहले आपका अंगुली का निशान दिखाइए। कैसा, पहली बात तो कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है अभी हम। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, एक उत्सव की तरह मनाया गया है। ये पूरी तस्वीरें आप ग्रीन बूथ पर देख सकते हो। इस तरह के बूथ दौसा विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 बूथ बनाए गए हैं और आप सामने से तस्वीर देख सकते हो। जो महिला मतदाता है वो काफी संख्या में इस बूथ पर आई हुई हैं और वोट के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो लगातार जो दौसा में पोलिंग चल रही है विधानसभा उपचुनाव के तहत, इसी के लिए यहाँ ग्रीन बूथ बनाया गया था। इस ग्रीन बूथ की आकर्षक तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हो और कुल मिलाकर इस ग्रीन बूथ बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आम मतदाता में पर्यावरण संरक्षण का एक मैसेज जाए। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। रेलवे ट्रैक पर एसयूवी चढ़ाने वाले युवक के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने रेल अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। ये जो धारा है ये 153, 174, 147 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। पुलिस ने एसयूवी को भी जब्त कर लिया और आरोपी की भी पहचान कर ली गई है। दरअसल सोमवार को कनकपुरा धानक्या रेलवे स्टेशन के बीच एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर ने जानबूझकर एसयूवी को रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया था और ट्रैक को पार करने की कोशिश भी की थी। इस दौरान एसयूवी रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई। उसी वक्त एक मालगाड़ी भी ट्रैक पर थी जिसको लोको पायलट ने रोक दिया। उसी ने वॉकी टॉकी के जरिए संबंधित रेल कर्मचारियों को सूचना दी। इस पूरे वाकये का वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल ये वही एसयूवी चालक जो एसयूवी को रेलवे ट्रैक पर चढ़ाता है, एसयूवी को रेलवे ट्रैक पर चढ़ाता है और इसी क्रम में ये एसयूवी वहां पहले तो फंस जाती है और जब अटक जाती है तो वहां से एक मालगाड़ी गुजर रही होती है और मालगाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ से वो अपनी मालगाड़ी को तो रोक लेता है और इसी दौरान पास के रेलवे कर्मचारी को सूचना देता है। वहां आरपीएफ की टीम और रेलवे कर्मचारी पहुंचते हैं। उसी बीच ये एसयूवी चालक ट्रैक से एसयूवी को उतारकर भाग निकलता है। जयपुर मंडल के कनकपुरा और धानक्या के मध्य रेलवे ट्रैक पर एक एसयूवी चालक के द्वारा अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश की गई। उस कोशिश के दौरान एसयूवी गाड़ी जो है वो रेलवे ट्रैक में फंस गई और उधर से जो रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी आ रही थी उसके चालक ने इसको नोटिस किया और सतर्कता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाया।
घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्टेशन स्टाफ वहां पे शीघ्र पहुंचे। इसको देख करके एसयूवी चालक जो है वहां से भागने की कोशिश की और अनियंत्रित तरीके से उसने गाड़ी को वहां से भगाया। कुछ देर जाने के बाद उसने उस गाड़ी को छोड़ दिया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा वो गाड़ी जब्त कर ली गई और रेलवे अधिनियम 147, 153 और 174 के तहत इस पे जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। हमारी पूरी अभी जो है जांच चल रही है और आरोपी की जांच कर ली गई है, पहचान कर ली गई है और शीघ्र ही उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ब्यावर में हेड़ा गली के निवासी पीने के पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर आए और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल हेड़ा गली के निवासी गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वार्ड में बनी सड़क के बाद से ही पेयजल सप्लाई के दौरान उनके घरों में नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, ऐसा उनकी तरफ से आरोप है, जिसके कारण यहां रहने वाले लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसके कारण वो महंगे दामों में पानी का टैंकर मंगाने के लिए भी अब मजबूर हो चले हैं। और इस लेकर कई बार जलदाय विभाग से इनका कहना है कि शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गंदा नाले का पानी आ रहा है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं। हम बच्चों को कैसे पिलाए ये पानी? अगर आप जलदाय विभाग वाले पी के देखो इस पानी को, कैसे पिलाए इस बच्चे हैं? हम कितने बार परेशान हो रहे हैं, कह के परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और रोज रोज हमने कह दिया पाइपलाइन दूसरे डलवा दो, फिर भी नहीं डलवा रहे हैं। तो हम कितने दिन से परेशान हो रहे हैं, हमारी को कहना ही नहीं मान रहे, हमारी को सुन ही नहीं रहा है। मूछ हो तो नत्थूलाल जैसी, यह डायलॉग तो आपने फिल्मों में खूब सुना होगा, मगर पुष्कर में चल रहे मेले में पहुंचे शख्स की मूछ देखकर हर कोई हैरान। और यही कहने लगा है कि मूछे हो तो राम सिंह जैसी वरना ना हो। दरअसल पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मेला चल रहा है। यहां पर मूछ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विदेशियों ने भी हिस्सा लिया था। सबसे बड़ी मूछ होने का खिताब पाली जिले के रहने वाले राम सिंह राजावत ने जीता है और दूसरा पुरस्कार शाहपुरा भीलवाड़ा के इरशाद खान और तृतीय पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार जोधपुर के हिमांशु गुर्जर को मिला है, जिन्हें पर्यटन विभाग की ओर से मोमेंटो भेंट करने के साथ ही पुरस्कृत किया गया। इनके साथ तस्वीरें खींचने के लिए विदेशी पर्यटक और देसी पर्यटक और मेहमान भी काफी व्याकुल आतुर दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर फेयर में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज आपको दिखाएंगे सीधे मेला मैदान से, जहां पर मूछ प्रतियोगिताओं का यहां पर आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी बड़ी जो मूछें हैं वो यहां पर जो है लेकर अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से जो प्रतिभागी है वो आए हैं और इस दौरान विदेशी और देशी दोनों ही प्रतिभागी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी जो मूछें हैं उनके सौंदर्य और जो अपने कपड़े उन्होंने राजस्थानी परंपरा के तहत पहने हैं वो सभी के सामने प्रदर्शित यहाँ पर जो है किया जा रहा है। कुल 29 जो प्रतिभागी हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 28 जो प्रतिभागी हैं वो इसमें शामिल हुए। बड़ी संख्या में विदेशी जो पर्यटक हैं वो इनको देखने के लिए, इनके तस्वीरें लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जो चर्चा है वो भी हम करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इस प्रतियोगिता का जो आनंद है वो विदेशी पर्यटक ले रहे हैं। और आप जो यहाँ पर आए हैं क्या मैसेज जो है वो दिया जाता है, क्योंकि राजस्थानी परंपरा है और राजस्थानी परंपरा जो है विदेशों तक पहुंचे, यही संदेश? सर, ये जो अपनी राजस्थानी संस्कृति है इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कई मेले लगे जाते हैं। पुष्कर का मेला अंतर्राष्ट्रीय और विश्व विख्यात मेला। उपचुनाव के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। मतदाता जोश से लबरेज होकर उत्साह के साथ वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। 7 सीट पर राजस्थान में चुनाव है। 7 सीटों पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा, सलूंबर, चौरासी, रामगढ़, खींवसर, ये वो 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर राजस्थान में उपचुनाव हो रहा है। आप इन तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि दौसा में जो सांसद हैं मुरारीलाल मीणा वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे, युवा मतदान करने के लिए पहुंचे। झुंझुनू में लंबी लंबी कतारें महिलाओं की देखने को मिल रही है। देवली उनियारा में भी मतदान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। सलूंबर में सुबह से ही मतदान करने के लिए उत्साह देखने में सामने आया। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर देखने में सामने आए।
और ऐसा ही कुछ नज़ारा 84 का भी रहा। हालांकि 84 विधानसभा सीट पर यह देखा गया कि 10 से 11 बजे के आसपास तक लोगों में कम उत्साह था, कम घरों से निकल रहे थे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। संख्या बूथों पर काफ़ी कम थी, लेकिन 11 बजे के बाद खासा उत्साह देखा गया और भीड़ जो है उस विधानसभा सीट पर भी देखने को मिली। और यही हाल रामगढ़ विधानसभा सीट का भी रहा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए थे। और ये 7 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बेहद खास है। आप देख सकते हैं राजेंद्र बाबू जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था जाकर के, और आर्यन जुबैर खान भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी वोट कास्ट किया था। और ये तस्वीरें इस वजह से भी खास है क्योंकि विदाई से पहले जिस तरीके से मतदान करने के लिए जो दुल्हन पहुंची हुई थी वो चर्चा का विषय वहां पर बन गई। तो प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में लोगों में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रामगढ़ के नौगांवा कस्बे में नव विवाहिता ने विदाई के पहले दूल्हे के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। मोनिका सोनी खुद राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हैं। डूंगरपुर के 84 में नाव में बैठकर लोग मतदान करने पहुंचे। कडाना बैकवाटर क्षेत्र में टापू पर बसे मतदाता केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला गया। नागौर के खींवसर में शांतिपूर्वक मतदान जारी है। यहां मासूम बच्चे को गोद में लेकर महिला ने वोट डाला। तो वहीं दौसा में भी 2 दुल्हनों ने एक साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट किया है। बताते चले कि जानकारी ये सामने निकल कर आई कि दौसा में ये जो दोनों दुल्हनें हैं, इनका जो विवाह है वो देवउठनी एकादशी के दिन हुआ था और आज इनकी विदाई थी। लेकिन विदाई से पहले इन्होंने कहा कि पहले ये वोट कास्ट करेंगे और उसी के बाद विदाई इनकी हो, जिसके बाद इन्हें पोलिंग बूथ पर लाया गया। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मनीषा और सोनिया ने एक साथ वोट दिया। झुंझुनू में बुजुर्ग महिला ने वोट डाला, जो चर्चा का विषय बना क्योंकि बुजुर्ग महिला को पकड़कर वहां पर लाया गया और उसके बाद वो खुद अपने पैरों से चल के गई, किसी का बिना सहारा लिए उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। और यही वजह है कि वहां पर जो मौजूद लोग थे उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिला है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाव में बैठकर मतदान करने के लिए डूंगरपुर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रामगढ़ में 2 दुल्हनों ने एक साथ जाकर के जब वोट डाला, और ऐसी तस्वीरें दौसा से भी सामने हैं। खींवसर में बच्चे को गोद में लेकर के एक महिला वोट कास्ट करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। महिलाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और यही वजह है कि सुबह से ज्यादा तादाद में महिलाएं पोलिंग बूथों पर देखी गई हैं। तो झुंझुनू से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कुलोद गांव के बूथ पर कुछ विवाद हुआ है। राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट से मारपीट का आरोप लग रहा है। दूसरे एजेंट पर मारपीट का यह आरोप लगा है। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया। तो अलग अलग जो विधानसभा सीटें हैं उनके मतदान बूथों से कहीं सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कुछ शिकायतों वाली तस्वीरें, झड़प वाली, नोकझोंक वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खबर सामने आ रही है झुंझुनू से ऐसे ही ये बात निकल कर आई है कि कुलोद गांव के बूथ पर विवाद हुआ है। राजेंद्र गुढ़ा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके एजेंट से मारपीट की गई है, ये आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी के एजेंट ने राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट के साथ मारपीट की है। फिलहाल जब ये पता चला तो मौके पर पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की, दोनों को समझाया बुझाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो चुनाव कर्मी है उनसे नोकझोंक करता हुआ ये एक एजेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट के साथ मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, दूसरी पार्टी के एजेंट है, और इसी की शिकायत करते हुए। तो खींवसर में उपचुनाव के बीच कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। रतन चौधरी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। डॉक्टर रतन चौधरी का आरोप में कितना दम है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जांच का विषय है और उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन इससे पहले कल रात्रि जो एक घटनाक्रम हुआ वो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल कल रात में मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी कुछ इसी तरह का आरोप लगाया। इंदिरा देवी बावरी ने एक वीडियो में आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें शादी समारोह में जाने से रोका। इंदिरा देवी बावरी ने पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उनकी गाड़ी और फोन को जब्त करने का आरोप लगाया है।
ये एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं देवली उनियारा उपचुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल एसडीएम थप्पड़ कांड मामला, जिसमें नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से एसडीएम को थप्पड़ जड़ा गया था। उसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ एसपी पहुंचे हैं और इसी के साथ एसडीएम अमित चौधरी को मौके से रवाना किया गया। पोलिंग बूथ से चंद कदम दूर ही बताया जा रहा है कि धरने पर नरेश मीणा जो है वो बैठे हुए हैं। समराता गांव फिलहाल मतदान बहिष्कार यहां पर लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर थप्पड़ मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। दौलत पारीक हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो दौलत, धरने पर बैठ गए हैं, एक बार फिर से कहें कि जो लगातार सुबह से वो बैठे हुए हैं, मतदान बहिष्कार का जो ऐलान वहां के ग्रामीणों की तरफ से किया गया है और एसपी खुद पहुंच गए हैं मौके पर। बिल्कुल, एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसपी विकास सांगवान ने जो एसडीएम है अमित कुमार, उनसे बातचीत की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उसके बाद उनको सुरक्षा के बीच यहां से रवाना कर दिया है और यहां से निकाल दिया गया है। और एसपी से जब इस बारे में बातचीत हुई है तो उनका स्पष्ट तौर से कहना था कि ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन है वो मतदान बहिष्कार को लेकर के चल रहा था। इसी दौरान नरेश मीणा यहां आए और एसडीएम से मारपीट की। अब पूरे मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस है पूरी विधिक कार्रवाई करने के मूड में है। हालांकि फिलहाल एसपी का यही कहना है कि पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज जो है वो करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और विधिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मौके पर मैं बता दूं आपको कि भारी पुलिस बल तैनात है, ग्रामीणों की मौजूदगी फिलहाल वहीं है और नरेश मीणा भी वहां पर है। नरेश मीणा की बच्चे और पत्नी भी है, वो भी यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण है और अब पुलिस के साथ में एसटीएफ के जवान और भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी यहाँ फ्लैग मार्च किया थोड़ी देर पहले। कुल मिलाकर के बूथ में किसी ने मतदान नहीं किया और चंद कदमों की दूरी पर ग्रामीणों के साथ नरेश मीणा भी बैठे हुए हैं और बीच में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी है, तमाम वो जाब्ता यहाँ पर तैनात है। मौके पर शांतिपूर्ण तनाव कह सकते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल ना तो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और समझा इसका दौर है वो शुरू से ही चलता रहा। कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग थी। दरअसल देवली उपखंड, इस गांव को देवली उपखंड में कर दिया था, लेकिन ग्रामीणों की मांग उनियारा में वापस करने की चल रही थी। इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और इस थप्पड़ कांड के बाद अब पुलिस एक्शन में। दौलत, नजर बनाए रखें, महत्वपूर्ण खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।